नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रेमेश गुजर और आज हम किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। टॉपिक का नाम है कोरोना पर तीसरी आंख। तीसरी आंख का मतलब मेरा कोई चैनल नहीं है तीसरी आंख कि मैंने इसको नाम दे दिया, या फिर मेरा कोई तीसरी आंख नहीं लगी हुई है कि मैंने इसको तीसरी आंख दिया। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें हर खबर को सारे डायमेंशन से, सारे दृष्टिकोण से देखना चाहिए, पूर्वाग्रहों से ग्रसित हुए बगैर। तो कोरोना पर कोई नया दृष्टिकोण भी नहीं देने जा रहा हूं मैं, लेकिन मैं आपके सामने 3 चीजें रखूंगा। तय आपको करना है कि सही क्या है। मेरा सत्य अपनी जगह है, आपका सत्य अपनी जगह है। ये सिर्फ मेरे एक विचार हैं। नंबर 1, सबसे पहली बात जो कोरोना के ऊपर जो सामान्य सुर्खियां हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि भारतीय मीडिया में सामान्यतः बहुत ज़्यादा बुलेटिन ये चलते ही रहते हैं। पहला बिंदु ये है कि कोरोना एक महामारी है। पिछले 100 साल के बाद ऐसी महामारी फैली है और हालत ख़राब है, दुनिया की ख़राब है। और ये हकीकत भी है, हालत ख़राब है दुनिया की और ये महामारी भी है। तो ये पहला बिंदु है। अब दूसरा पहलू जो इसके ऊपर है वो है कि आखिर कोरोना है, आ तो गया है, लेकिन इसको फैलाया किसने है? चीन ने फैलाया है या अमेरिका ने फैलाया है? कोई कहता है चीन ने फैलाया, कोई मीडिया वाले कहते हैं अमेरिका ने फैलाया है, चीन वाले कहते हैं अमेरिका वालों ने फैलाया, अमेरिका वाले कहते हैं चीन वालों ने फैलाया। भारतीय मीडिया भी बताता है कि भाई इसने फैलाया, वो अपनी तरफ से बता देते हैं कि उसने फैलाया। चलिए, ये दूसरा पक्ष हो गया, आखिर फैलाया। हम किसी एक मुद्दे पर नहीं जा रहे हैं कि किसने फैलाया। तीसरा पहलू कोरोना का, जिस पर मैं विशेष तौर से बात करूंगा। तीसरा पहलू है कि कोरोना सिर्फ एक डर है, एक भ्रम है। वास्तविकता में कोरोना इतनी बड़ी महामारी नहीं है, या कि इतना बड़ा रोग नहीं है कि जो दुनिया तबाह कर दे। ये मेरे विचार नहीं है। ये विचार रखने वाले अमेरिका के 4-5 वैज्ञानिक हैं और बहुत सारे डॉक्टर हैं, पर उनका नाम मैं लूंगा। जैसे डेविड आइक हैं, सबसे प्रबल विचार वो इस मामले में रखते हैं। वो कहते हैं कि ये कोरोना महामारी नहीं है, ये एक डर फैलाया गया है लोगों के अंदर, कि ताकि डर के मारे वो अपना पैटर्न चेंज करें, अपना बिहेवियर का जो पैटर्न है, व्यवहार का जो पैटर्न है, उसको चेंज करें। यानी कि एक डर के मारे हम अपनी दिनचर्या को जितना जल्दी बदल सकते हैं, वो एक सामान्य एड से या टीवी के एड देखकर हम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मोबाइल का यूज करना, अब कोरोना की वजह से लोग मोबाइल का यूज करने लग गए, ऑनलाइन उस पर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, बच्चे भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े लोग भी अब मोबाइल चलाना सीख गए हैं। ये तो वो डर की वजह से। डेविड आइक ने इस तरह की बहुत सारी बातें कही है कोरोना के ऊपर। उनका ये मानना है, दूसरे और वैज्ञानिकों के भी, जैसे मैं नाम बताता हूं, आप अगर गूगल पर इस पे यूट्यूब पे अगर इनको सर्च करेंगे तो जैसे ब्रूस लिप्टन हैं, बहुत जाने माने साइंटिस्ट हैं ब्रूस लिप्टन, डेविड आइक हैं, जैसे डॉक्टर जोए डिस्पोंजा है, जैसे ग्रेग ब्रेडन हैं, न्यूयॉर्क टाइम के बेस्ट सेलर लेखक हैं ग्रेग ब्रेडन। और जैसे न्यूज़ चैनल की बात करूँ तो लंदन रियल हैं या वीडियो एडवाइस हैं। ऐसे बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं यूट्यूब के जो इनका वीडियो प्रसारित करते हैं और ये समय समय पे अपने वीडियो डालते हैं। ये मुद्दा और तूल तब पकड़ा जब अपने डेविड आइक साहब ने इसके ऊपर एक वीडियो डाला था, रियलिटी ऑफ व्हाट इज रियलिटी, मतलब ये रियलिटी नहीं है ये कोरोना, और ये एक सामान्य सा फ्लू है, सब फ्लू की तरह, और इसको एक भय की तरह फैलाया गया है ताकि सभी लोग डर के मारे ऑनलाइन सर्विस का उपयोग करें, सारी चीजें ऑनलाइन करें, ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम अपना लें। इसके पीछे मकसद ये था कि जो सामान्य किराना की दुकानें हैं, जो लोकल पब्लिक हैं, वो समाप्त हो जाए उनका बिजनेस और सारा सिस्टम ऑनलाइन आ जाए। तो इसके पीछे ऑनलाइन कंपनियों का मकसद है, जितनी भी है। मैं किसी एक कंपनी का, फेसबुक है, सोशल मीडिया है, अमेजन है, जो ऑनलाइन बिजनेस करती है, ठीक है। अब डेविड आइक साहब का वीडियो डिलीट कर दिया यूट्यूब ने, और
लंदन रियल से उनका वीडियो प्रकाशित हुआ था, वो भी डिलीट हो गया। डेविड आइक साहब ने फिर कहीं और जगह से वीडियो डाला, तो कुल मिला के ये विवाद तूल पकड़ता गया। तो ये था इसका तीसरा पक्ष कि कोरोना रियल नहीं है। अब हम वापस यथार्थ में आते हैं। भले ये रियल हो या नहीं हो, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? हमें उसकी गहराई में जाकर खोज कर दुनिया नहीं बदलनी है, मेरा ये मानना है। और हम इस महामारी को वापस कंट्रोल जेड करके पीछे नहीं ले जा सकते हैं। जो चीज हो गया, लॉकडाउन हो गया तो हो गया है, अब हम कुछ भी नहीं बदल सकते। चाहे तो हम कितने रिसर्च कर लेंगे, गला फाड़ फाड़ कर कहेंगे कि ये ऐसा क्यों हो गया, कंप्लेन करेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। अब हम क्या कर सकते हैं? आप लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, मैं किसी एक पक्ष के साथ नहीं हूं, न मेरा कोई अपना व्यू है। अगर मैं अपनी तरफ से मेरा ही व्यू रख दूंगा तो फिर मेरा इस वीडियो को शेयर करने का क्या मकसद हुआ? जो भी वास्तविकता है उससे हमारा लेना देना कोई नहीं है। हमारा सिर्फ ये मकसद है, अब आपका ये मकसद होना चाहिए कि आप किस तरीके से इस स्थिति से फेस करें, डरे नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि ये फ्लू नहीं है, ये महामारी भी नहीं है तो आप घरों से बाहर निकल जाएं। जैसा सरकार के नियम है उनका पालन करते हुए आप सिर्फ घरों में रहते हुए डरे नहीं, डर से मुक्त रहें, भय से मुक्त रहें। क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया की डरी हुई है, उनके अंदर बहुत भयंकर डर व्याप्त है। और मत पूछो उनका डर किस कदर का है, इंसान के अंदर डर बहुत होता है। तो ये लोग डरे हुए हैं, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप डरिए मत कोरोना महामारी से। जो वस्तु स्थिति है उसे फेस कीजिए और नया सोचिए। अपने विचारों में डर को हटाकर आप क्या कर सकते हैं इस समय, इस स्थान पर। अगर आपकी दुकान डूब गई है, आपका बिजनेस में लॉस हो गया है, या फिर आपको लगता है कि अब आपका धंधा ही चौपट हो गया है, तो आप, ऐसा नहीं है कि अमेरिका से या किसी से लड़ने जा सकते हैं। हम लोग साधारण इंसान हैं, हमें ये करना है कि स्थितियों को देखना है। इंसान हमेशा सीख सकता है, आप नई स्किल सीख सकते हो। कोरोना ने साबित कर दिया कि आपने ये सारी स्किल सीख ली। आप यूट्यूब वीडियो देखते हो, ये चेंज कर दिया पैटर्न को। आपको इस चेंज पैटर्न को देखना है, आपको अपनी आंखें खुली रखनी है, वर्तमान पर नजर रखनी है। जो अतीत में बीत गया, जो हो गया, उस चीज पर हमें फोकस नहीं करना है। वर्तमान पर फोकस करते हुए आपको कुछ ऐसा करना है जो पैटर्न चेंज आ रहा है। अब आने वाले टाइम में दुनिया बहुत बदल जाएगी, मेरा यकीन मानना। कोरोना जो भी था, कोरोना हो गया है, पूरी दुनिया लॉकडाउन हो गई है। अब कुछ भी हो सकता, लेकिन पूरी दुनिया का पैटर्न बदल गया है। दुनिया का वे ऑफ जो लाइफ स्टाइल है वो बदल गया है। तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो ये है कि हम अभी वर्तमान पल को एनालिसिस करें, देखें खुली नजरों से कि हम क्या कर सकते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं। हम ऑनलाइन में हम क्या नया कर सकते हैं। हमारा रोजगार चला गया तो हम कोई ऐसा बिजनेस खोल सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक स्कीम शुरू की है, उस स्कीम के तहत कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत सारी हेल्प करती है। अब सरकारें आपका मदद करने को तैयार है। आप इन चुनौतियों से मुकाबला कीजिए। जो बीत गया उसको भूल जाइए, डर को निकालिए। ध्यान जरूर रखिए कोरोना का, सब चीजों का, नियमों का ध्यान रखिए, लेकिन डर के बगैर आगे बढ़िए। ये समय है, यही समय है कि जब एकदम दुनिया ने नया शेप लिया है, नई तरफ मूव किया है। इस समय आप अपनी पहचान स्थापित कर सकते हैं, अपना आइडिया या जो भी करना चाहते हैं वो कोई नई चीज की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत सारे आइडिया आपके अंदर आ सकते हैं, बस आप सकारात्मक रहें, भय से मुक्त रहें। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि आप डर से मुक्त रहें, आप सकारात्मक सोचें, नए विचार, नए आइडिया को अंदर आने दें। मैं लेखक हूँ, स्क्रिप्ट राइटर हूँ, नोवेलिस्ट हूँ, उपन्यास लिखा है। लेकिन कोरोना से जब मैं देखता हूँ और खुद को भी महसूस करता हूँ एक डर अपने अंदर, तो मुझे लगता है, लेखक होने के नाते मुझे लगता है कि मुझे अपने दिल की बात आप सभी के सामने शेयर करनी चाहिए। इसलिए मैंने आपसे शेयर की है कि अपने अंदर के डर को
समाप्त कीजिए। पहचानिए सृजन क्या कर सकते हैं आप, इस वर्तमान में क्या नई चीज कर सकते हैं। सीखिए ऑनलाइन, उसको आप कुछ भी सीख सकते हैं। सीखने की कोई कैपेसिटी नहीं है। सीखिए और चल पड़िए नदी की धारा के साथ, नदी के प्रवाह के साथ। आप धार के विपरीत चलेंगे तो आप कभी आगे नहीं जा सकते। धन्यवाद। थैंक यू।